अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेमन प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में बात करूंगी कि किस तरह से हम अपने लेमन प्लांट को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेके आते हैं और किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फ्लावर्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स आएँ। तो क्या आपके साथ भी ये मसला है कि आपके प्लांट पे फूल आते हैं, झड़ जाते हैं, या उसकी ब्रांचेस जो हैं इस तरह से सूख जाती हैं और लेमन नहीं बनते? तो लेमन प्लांट की कंप्लीट केयर जो है ये मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो सबसे पहली जो बात है, जब आप देखें कि आपका जो लेमन प्लांट है ये एक फ्रूट दे चुका है और उसकी जो सॉइल है कुछ इस तरह से हो चुकी है, या आप ये देखें कि जब हम अपने प्लांट्स की महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इसकी गुड़ाई नहीं करते तो इस तरह से इसके अंदर अनवांटेड वीड्स वगैरह उगाती हैं, या कुछ प्लांट्स वगैरह उगाते हैं खुद से सेल्फ सीडिंग के ज़रिए। ये देखें, ये तुलसी के प्लांट्स हैं, बेसिल के, तो ये कुछ और जड़ी बूटियाँ निकली हुई हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने इनको जड़ से निकालना है। उसके बाद जो हमारा करने वाला काम है कि लेमन प्लांट को हमने अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है, कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा। तो बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा प्लांट ना छोड़ें, क्योंकि प्लांट में पॉट के अंदर तो पहली जगह थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी मिट्टी के अंदर हमारा जो प्लांट है वो ग्रो हो रहा है। तो अगर उसके अंदर भी और बेशुमार प्लांट्स वगैरह निकल आएँ जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो फिर सारी की सारी ग़िज़ा जो हैं वो मिट्टी के अंदर से वो प्लांट सक कर लेते हैं और हमारा लेमन का प्लांट जो है उसको फूड कंप्लीट नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अपने उन पे बर्ड्स तो आती हैं और फ्लावर्स खिलते हैं और गिर जाते हैं। तो इसका जो हल है वो यही है कि इसको कंप्लीट तरीके से केयर किया जाए, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसकी गुड़ाई। हफ्ते में 1 दफ़ा इसकी गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद जब आप देखें कि आपके प्लांट पे इस तरह से कुछ ब्रांचेस जो हैं वो सूख रही हैं या उन पे लीव्स नहीं आ रहे, तो उनको हमने कट कर देना है। जितनी भी ब्रांचेस आपको लगे कि ये गैर ज़रूरी हैं, सूख रही हैं, तो इस तरह से उनको आप सब ब्रांचेस को कट कर दें, ताकि उनकी जगह पे फिर नई नई ब्रांचेस आ सकें। तो ये देखिए, हमारा प्लांट जो है वो काफ़ी हल्का फुल्का सा हो गया है। इसमें बहुत सारी बर्ड्स भी और आ रही हैं और फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। तो इन फ्लावर्स को हमने किस तरह से लेमन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, ये एक मेरा दूसरा प्लांट है, इसके ऊपर जितने भी फ्लावर्स आए थे सब के सब लेमन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। ये देखिए, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से लेमन बन चुके हैं और अभी मज़ीद फ्लावर्स भी आ रहे हैं इसके ऊपर। ये देखिए, ये देखिए। गुड़ाई करने के बाद जो इसकी मिट्टी है प्लांट के तने के साथ चढ़ा दें और साइड से पॉट जो है वो खाली कर लें। तो इसके अंदर हमने गोबर खाद डालनी है। आपके पास गोबर खाद हो, लीव कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी हो आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर। तो किनारे किनारे के साथ थोड़ी सी डाल देंगे पॉट के हिसाब से। और इसके बाद जो और एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी मैं, वो ये है कि अपने प्लांट्स में आप टर्मिक पाउडर ज़रूर डालें। ये देखें, ये हल्दी पाउडर है, टर्मिक पाउडर। तो इसको आप प्लांट की जो मिट्टी है उसके अंदर शामिल कर दें और इसको मिट्टी में मिक्स कर देना है हमने, क्योंकि ये प्लांट जो है ये फंजीसाइड का भी काम करता है और हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन भी फ्राहम करता है और रूट्स को अच्छी तरह से डेवलप होने में ये मदद देता है। आप चाहें तो गोबर खाद वगैरह जितनी भी चीज़ें आपने डालनी है इसमें ड्राई टी लीव्स वो जो होती है कंपोस्ट वो डाल दें, क्योंकि ड्राई टी लीव्स जो होते हैं यूज़ करने के बाद इनको धो के सुखा लिया जाता है, तो बहुत ही बेस्ट होते हैं वो इस टाइम पे हमारे प्लांट के लिए। इसके बाद जो सबसे अच्छा न्यूट्रिशन होता है लेमन प्लांट के लिए वो है बनाना पील्स। तो बनाना पील्स मैं कल शाम में रख गई थी यहाँ पे। इनको आप ड्राई करके इनका पाउडर बना के इस मिट्टी के अंदर शामिल कर सकते हैं, या आप इसको लिक्विड फार्म में भी दे सकते हैं। तो ये मैंने लिक्विड खाद बना के रखी होती है, इसमें बनाना पील्स, ऑनियन पील्स और पोटैटो पील्स एक बकेट में भरती जाती हूँ और उसको मैं पानी के साथ भर देती हूँ।
तो फिर जब मुझे ज़रूरत होती है अपने प्लांट्स को डालने के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मुझे। तो जब आप देखें कि आपके प्लांट की मिट्टी सूखी हुई है, तब आपने इसको यूज़ करना है। तो ये देखें, इसके अंदर आपने अगर आधा मग लिक्विड फर्टिलाइज़र का लिया है तो इसमें आपने आधा मग ही सिंपल पानी ऐड कर लेना है। तो फिर इस तरह से आपने अपने प्लांट के अंदर डाल देना है इसको। और जो ब्रांचेस आपने कट किए हैं उनके ऊपर आप इस तरह से हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा लगा दें, क्योंकि यहाँ से फिर फंगस वगैरह का अटैक नहीं होता प्लांट पे। और बाज़ औक़ात डाई बैग की बीमारी लग जाती है प्लांट्स को, तो इस तरह से काफ़ी बचत हो जाती है। इसके बाद जो और एक फर्टिलाइज़र है वो भी बहुत ही बेनिफिशियल है। टी लीव्स लेके उसको आप भिगो दें पानी के अंदर, और शाम को भिगो के रख दें तो सुबह डाल दें, या सुबह को भिगो दें तो शाम को डाल दें। ये भी आपने अपने प्लांट में उस टाइम पे डालना है जब आपके प्लांट की मिट्टी खुश्क हो। तो इस टाइम पे मैं अपने प्लांट के अंदर बनाना पील्स का जो फर्टिलाइज़र है, ओनियन पील और पोटैटो पील का, वो डाल चुकी हूँ। तो इसलिए ये मैं फ़िलहाल नहीं डाल रही, जब मिट्टी ड्राई होगी तो डालूँगी। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि इसमें भी प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। हमारे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए जितनी भी चीज़ें दरकार होती हैं उसमें सब शामिल होती हैं, जैसा कि सल्फ़र, मैग्नीशियम, पोटाशियम और जिंक वगैरह। और अगर आपके पास पॉट बड़ा है या आपके प्लांट जो हैं वो ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं, तो बनाना पील, ओनियन पील और पोटैटो पील को आप तकरीबन प्लांट के साथ से आधा फीट या 1 फीट की दूरी पे मिट्टी खोद के तो इनके नीचे दबा दें। तो ये भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये खुद से डिकम्पोज हो जाती हैं चीज़ें प्लांट मिट्टी के अंदर, और प्लांट हमारा बहुत ही अच्छा, हेल्दी और तंदुरुस्त हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग मिलती है हमें देखने के लिए। इसी वाले प्लांट पे मेरी लास्ट वीडियो है, आई थिंक दूसरे चैनल पे है, तो उसके अंदर मैंने दिखाया है कि इस छोटे से 14 इंच के पॉट में इस प्लांट के ऊपर से मैंने तकरीबन एक टाइम में 15-16 या शायद इससे भी ज़्यादा लेमन हार्वेस्ट किए थे। इसके बाद एक और ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कि हमारे प्लांट्स में जान डाल देती है और पेस्ट से भी इसकी हिफाजत करती है। तो ये है वो डैश। वो डैश आप अंगारों की राख ले लें, या अगर रोपड़ों की राख मिल जाए तो वो ले लें। तो इसको आप थोड़ी थोड़ी अपने प्लांट के ऊपर गुड़ाई वगैरह करने के बाद स्प्रिंकल करके तो मिक्स कर दें मिट्टी के अंदर। और अगर प्लांट के ऊपर डिजीज़ वगैरह आपको नज़र आए तो आप इसको अपने प्लांट के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि वो डैश में पोटाशियम वाफर मिकदार में होता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे जो प्लांट पे फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट नहीं बनते, इसके लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। और लेमन काफ़ी अच्छी मिकदार में बनते हैं फिर प्लांट के ऊपर। तो मैं अपने इन दोनों प्लांट्स की सेम केयर करती हूँ। वीडियो बनाने के लिए मैंने उस प्लांट को छोड़ा हुआ था ऐसे, तो ये सब चीज़ें इस प्लांट के अंदर भी डाल के मैं सेम तरीके से इस प्लांट को फर्टिलाइज़ करूँगी। और सबसे मेन चीज़ होती है फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए तकरीबन 6-7 घंटे की धूप, डायरेक्ट सनलाइट। इसमें हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, और ये सब चीज़ें मिलके प्लांट के अंदर एक नई जान डाल देती हैं। टी लीफ फर्टिलाइज़र जो है इस वाले पॉट के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है वो ड्राई है। तो इस तरह गुड़ाई वगैरह करने के बाद टी लीव समेत जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है, तकरीबन 1 मग या इस तरह से 1 बोतल के करीब, वो मैंने सारा एक पॉट में डाल दिया, क्योंकि ये जो प्लांट लगा हुआ है ये तकरीबन 16 से 18 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स को, जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, एक तो जगह खुली दें, खुली स्पेस में प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा, टाइम पे उनकी केयर करें, हफ्ते में 1 दफ़ा इनकी गुड़ाई ज़रूर करें और फुल सनलाइट में रखें। और एक जो स्पेशल टिप है लेमन प्लांट को डाई बैग से या किसी भी बीमारी से बचाने के लिए, वो ये है कि आप जब भी प्लांट को पानी दें तो प्लांट की जो स्टेम है, मेन तना है, स्पेशली जहाँ से ग्राफ्टिंग शुदा एरिया है, इसको पानी से बचाएं। ये बहुत बड़ी वजह होती है हमारे प्लांट्स को ख़राब होने की, कि जब हम शावरिंग के साथ पानी डाल देते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो लेमन प्लांट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से हमारा लेमन प्लांट ऊपर जाने की बजाय नीचे को जाता है। फर्टिलाइज़र अच्छे से अच्छा देने के अलावा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो है कोई भी पेस्टिसाइड आप ऑर्गेनिकली बना लें या आप दूसरा यूज़ कर लें, लेकिन कोशिश करें कि जो किचन गार्डनिंग के प्लांट्स हैं उनके ऊपर आप केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। तो इसलिए मैं जो फर्टिलाइज़र अपने पास बना के रखती हूँ वो बेकिंग सोडा
नीम ऑयल और थोड़ा सा आधा चम्मच सर्फ का डाल दें, या आप उसके अंदर लिक्विड सोप डाल दें। तो उसको अच्छी तरह से शेक करके अपने प्लांट पे हर 15 दिन के बाद, इस पे पेस्ट आपको नज़र आए या ना आए, लेकिन आपने इन पे स्प्रे ज़रूर करना है, ताकि हमारा प्लांट किसी भी डिज़ीज़ के आने से पहले उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो। अच्छी तरह से लीव्स के नीचे से ऊपर से अच्छी तरह आपने स्प्रे कर देना है। नीम ऑयल से इसके लीव्स जो हैं ये कड़वे हो जाएंगे, और कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई वाइट फ्लाई वगैरह आएगी, उसके दांत खट्टे हो जाएंगे तो वो वापस चले जाएंगे, इस तरह के जो भी पेस्ट होंगे। बेकिंग सोडा हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये हमारे प्लांट को बीमारियों से बचाने के साथ साथ ग़िज़ाइयत भी देता है, जिससे इन लीव्स की जो कलर है वो भी अच्छा होता है और चमक आती है लीव्स के ऊपर। और जो आप इसके अंदर ऐड करेंगे लिक्विड सोप या आप सर्फ, तो वो भी पेस्ट के लिए, उनको भगाने के लिए या उनको किल करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो यूँ हम अपने घर से ही छोटी मोटी चीज़ें लेके अपने प्लांट्स की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, उनको ज़्यादा फ्रूटिंग और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। देखने में ये सब चीज़ें ऐसे ही लगती हैं, इनकी कोई इतनी ज़्यादा हम लोग तवज्जो के साथ कदर नहीं करते, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।